नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। अभी मैं आया हुआ हूँ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के क्लिनिक में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पटना डेंगू के चपेट में है। साहब में जलन कब से है? दिखवाए थे सर, यही मतलब 1 महीना से। 1 महीना से? 25 महीना तो दिखवाए थे तो ठीक हो गया था। अच्छा। डॉक्टर बोले दूसरा दवा के लिए। अच्छा। तो हम सोचे कि समझे ना, एक यूएसजी एब्डोमिनल इसका करवा दो, समझे ना, ठीक है। एक अल्ट्रासाउंड छाती के एक्सरे करा करके दोनों पूरी 4। और ये एक बहुत भयावह स्थिति लेते जा रहा है। इसी संबंध में मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार से कुछ बात करता हूं और आइए मैं उनसे मिलवाता हूं। तो सबसे पहले स्वागत है सर बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका। धन्यवाद प्रभात जी। और आप बताइए कि ये डेंगू का जो चला हुआ है, बहुत सारे बुखार हैं और डेंगू में लोग आते हैं, आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये डेंगू ही? देखिए, अभी तो ये सीजन जो है, इसमें जो सीजनल फीवर जिसको इन्फ्लुएंजा कहते थे पहले, हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते थे। कोविड के पहले सिर्फ हम लोग इन्फ्लुएंजा कह देते थे कि इन्फ्लुएंजा है। तो ये इन्फ्लुएंजा का भी समय है, ये डेंगू का भी समय है, ये कोविड का भी समय है, और ये चूँकि बरसात का समय है, मलेरिया का भी समय है, और बरसात में टाइफाइड फीवर भी होता है, ज़्यादा होता है, चूँकि गंदगी के कारण और कंटामिनेशन के कारण वो बढ़ने का चांसेस रहता है ज़्यादा। लेकिन डेंगू में एक जैसे जब कोई भी डिजीज़ का एपिडेमिक होता है तो हम लोग एपिडेमिक में वही डिजीज़ पहले सोचते हैं। जैसे अभी हर फीवर में यही सोच लेते हैं कि इसको डेंगू ही होगा। खास करके पहले से किसी के घर में एक डेंगू का केस है, अब दूसरा आदमी बीमार पड़ा, तो उसमें सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि समझ जाते हैं कि ये भी डेंगू हो, सेम मच्छर उनको काटा होगा, उनको भी उसी से उनको डेंगू हुआ होगा। और डेंगू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 24 से 36 घंटा में उसका जांच करवाते हैं। डेंगू का स्क्रीनिंग टेस्ट NS1 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 हम लोग टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि 24 घंटा के अंदर में कोई ज़रूरी नहीं है कि डेंगू NS1 पॉजिटिव हो ही जाए। अगर डेंगू कंफर्म ही करना चाहते हैं तो उसके लिए भी RT-PCR होता है फॉर डेंगू, जो 100% डायग्नोस्टिक है कि इससे कि ये बुखार डेंगू का ही है। लेकिन अगर सपोज़ कोई पेशेंट आया हमारे यहाँ, उसको मान लीजिए कि नाक से पानी भी आ रहा है, शरीर में दर्द भी है, खांसी भी है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये सीजनल फीवर या कोविड का केस होगा या इन्फ्लुएंजा, अदर इन्फ्लुएंजा का केस होगा। फिर उसमें डेंगू का सस्पिशन हम लोग न के बराबर करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि पेशेंट खुद आज के डेट में बुखार होता नहीं है कि वो वेडाल टेस्ट और अदर जांच, सारा बुखार का जांच करा लेते हैं। ये क्या कहाँ तक सही है, या फिर पेशेंट के अज्ञानतावश ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल पेशेंट का अज्ञानतावश होता है। अभी हम इस बात को कहते हैं कि टाइफाइड का मैनिया है बिहार के लोगों में। 1 दिन के बुखार में लोग विडाल टेस्ट करवा के आते हैं, और मैं बता दूं कि विडाल टेस्ट का कोई रोल नहीं है बुखार के 7 दिन तक का। ये पॉजिटिव 10 दिन के बाद भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और विडाल पॉजिटिव बहुत सारे अन्य बीमारियों में भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए टाइफाइड के डायग्नोसिस में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा जांच नहीं है जो 2 दिन के अंदर में टाइफाइड को कंफर्म कर दे। हाँ, तो इसीलिए लोग करते क्या है कि अपने विडाल ले आए। अगर पहले से किसी को टाइफाइड रहा होगा बहुत पहले साल भी, तो विडाल पॉजिटिव आ सकता है। वो आके डॉक्टर को बोल देते हैं, देखिए ना डॉक्टर साहब, इनको डेंगू भी पॉजिटिव निकला और विडाल भी पॉजिटिव, टाइफाइड भी आ गया। अब लीजिए, अब डॉक्टर क्या करेगा आज इस कंज्यूमर्स के युग में, देखता है कि ये तो देखिए इसको टाइफाइड की दवाई नहीं लिखेंगे, एंटीबायोटिक, तो ये हो सकता है कि बाद में कहीं चला जाए कि वो तो डॉक्टर बढ़िया इलाज नहीं किए, आप हम तो साहब विडाल टेस्ट करवा के आए थे, पॉजिटिव टाइफाइड निकला, वो दवाई उसका नहीं दिए। तो डॉक्टर पर प्रेशर लोग बनाते हैं कि टाइफाइड का दवाई लिखिए अपने से जांच करके। अब क्या है कि डेंगू में कोई रोल नहीं है एंटीबायोटिक का। अब एंटीबायोटिक का रोल नहीं है और आप ज़बरदस्ती डॉक्टर से एंटीबायोटिक लिखवा ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो डेंगू से बचने के लिए सर क्या करना चाहिए आम लोगों को? कुछ इसके विषय में आम लोगों को, जैसे देखिए, डेंगू का मच्छर एक मिथ्या है कि सिर्फ रात में ही काटता है, दिन में ही काटता है, सॉरी। तो डेंगू का मच्छर किसी समय काट सकता है, खास करके यदि ब्राइट लाइट
तेज़ अगर लाइट हो तो वो रात में भी बाइट कर सकता है आपको। दिन जैसा अगर माहौल रहा, ज़्यादा लाइट रहा तो फुल स्लीव का कपड़ा पहनना है, पैरों में मोजा पहनना है, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है और डेंगू के पेशेंट को हमेशा मॉस्किटो नेट में रखना है और अपने आसपास की सफाई और मॉस्किटो रिपेलेंट और लगाते रहना है, फॉगिंग करना है। वही बचाव ही उपाय है और इसका कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कि पहले दे दिया जाए तो बचाव हो सके। जैसा कि डेंगू बुखार जब होता है तो प्लेटलेट्स गिरते हैं। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन तो देते ही हैं, प्लस बहुत सारे लोग पपीता का पत्ता या और अदर चीज़ का भी प्रयोग करते हैं। तो वो सब क्या सही है सभी? देखिए, ऐसा है कि कुछ स्टडीज हम लोग का आया है जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ नहीं है, वो इंडियन स्टडी में है कि हाँ हम लोग पपीता का ये दिए, एक्सट्रैक्ट दिए तो उससे कुछ प्लेटलेट बढ़ा। आपको हम बता देते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट की कमी होती है खास करके तीसरा से छठा दिन। डेंगू में तीसरा से छठा दिन पीरियड को क्रिटिकल फेज कहा जाता है। तो अगर डेंगू में आपका बुखार नॉर्मल भी हो जाए तीसरा चौथा दिन तो आप खुश नहीं हो, क्योंकि वायरस अंदर में मल्टीप्लाई कर करके वो प्लेटलेट घटा सकता है उस समय। लेकिन उसमें चिंता की बात नहीं है, उसमें हम लोग प्लेटलेट देने के पहले एक IPF करवाते हैं, मैच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन। ये बात लोग अच्छी तरह से समझ लें। मतलब प्लेटलेट का जो छोटा छोटा बच्चा जिसको हिंदी में कहेंगे वो इमैच्योर प्लेटलेट को देखते हैं, जो बाद में 24 घंटा के अंदर में वो एडल्ट होकर के प्लेटलेट को रिप्लेस कर देगा। तो बहुत घबराना नहीं है। 20,000 के आसपास जब प्लेटलेट आता है तो हम लोग चढ़ाते हैं। और याद रखें कि इसमें लोग बकरी के दूध के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब क्या है कि लोग बिना उबाले हुए दूध को ले आकर के पेशेंट को दे देते हैं। पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो क्या होगा, उसको डायरिया डेवलप कर जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप कर जाता है। बहुत सारे पेशेंट को उसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो दूध में पीने की कोई बात नहीं है, दूध को लेकिन बॉयल कर लें। अगर आप लोग समझते हैं कि बकरी का दूध से बढ़ेगा ही तो उसको बॉयल कर करके दें, कच्चा दूध कभी नहीं दें। ऐसे तो कच्चा दूध भी नहीं पिया जाता है क्योंकि वो तो इन्फेक्शन का सोर्स है और इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, पेट का, आंत का, टीबी का भी सोर्स है। इसीलिए ठीक है, अगर आपको पपीता लेना है, खाना है तो खा लें, ठीक। और बकरी का दूध जो है अगर पीना है तो उबाल करके ही पिए। ऐसे बकरी का दूध हर आदमी को पचता नहीं है, उसमें डायरिया भी डेवलप करने का चांस रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि डेंगू एक बार हो गया है तो दोबारा उस व्यक्ति को नहीं होता, कि ये बात कहाँ तक सच है? एक बार डेंगू हो गया तो डेंगू का एक्चुअली 4 वेराइटी होता है। हाँ, वो डेन 1 से लेकर डेन 4 तक। तो आपको एक वेराइटी का डेंगू हुआ तो 2-3 महीने के लिए, आपको 4 महीने के लिए मैक्सिमम वो प्रोटेक्ट करता है सेम से और थोड़ा डिफरेंट से भी। लेकिन अगले साल अगर फिर डेंगू का मच्छर काटेगा फिर होगा। कोरोना के विपरीत डेंगू का जो सेकंड अटैक होता है वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है और उस पर प्लेटलेट की कमी और डेंगू शॉक सिंड्रोम, मतलब ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाना या बहुत कम जाना और चारों तरफ कहीं से हेमरेज, उसमें री इन्फेक्शन में ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप देखें कि कितने अच्छे जानकारी डॉक्टर साहब ने हम लोगों को दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपको अब बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सारे सवाल का जवाब आपने सुना, देखा। तो अपने आसपास सफाई रखें, मच्छर को हमेशा बाहर रखें घर से, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। और ये मन से निकाल दें कि डेंगू दोबारा नहीं होता है। और बकरी का दूध वगैरह जो डॉक्टर साहब बताएं, कच्चा दूध ना लें, उसे उबाल कर लें। कच्चे दूध से तरह तरह के और डिजीज डेवलप कर सकता है। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।